हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। तो आज हम देखने वाले क्लास 9 के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। इस टॉपिक पे हम सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम सेट 1। प्रॉब्लम सेट जो पूरा सेट का जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर का जो प्रॉब्लम सेट 1 है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हमने प्रॉब्लम सेट 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कवर किया है। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर वो वीडियोस देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सेट जो होता है ना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जो कि बच्चों को सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो होते हैं ना हॉट्स क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में 1 बाय 1 डिटेल में मैं आपको पूरे स्टेप्स सिखाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो स्किप मत करिए। अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये वीडियो हमारा इस टॉपिक के ऊपर का लास्ट वीडियो रहेगा सेट्स का। तो अगले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप वीडियो जाकर देख सकते हो। जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक के वीडियो अगर आपको देखना है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हो तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम सेट 1.1 सॉरी प्रॉब्लम सेट 1। तो सेट्स टॉपिक का ये है प्रॉब्लम सेट 1। तो इस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले जो है ना अल्टरनेट चॉइस क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है। उसके बाद हमें कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, मतलब जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है ना वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम और कुछ इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये एक्टिविटी भी कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखिए, ये सभी क्वेश्चंस हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 सेकंड। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, ओके। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है आपको। इफ m इज इक्वल टू 135, n इज इक्वल टू 246, देन m इंट्रैक्शन n हमें निकालना है, राइट। तो देखिए हमने m इंट्रैक्शन n किस तरीके से निकालते हैं ये हमने ऑलरेडी कहा है। m इंट्रैक्शन n का मीनिंग क्या होता है, जो कि कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट जो है ना उन सभी एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, इंट्रैक्शन में डालते हैं, राइट। तो 2, 4, 6। तो चलिए m इंट्रैक्शन n मतलब इंट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, राइट, कॉमन एलिमेंट। तो मुझे बताइए m और n में कॉमन एलिमेंट कौन सा है। 1 कॉमन है कि यहाँ पे नहीं, 3 नहीं है, 5 नहीं है, मतलब कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब कि यहाँ पे एलिमेंट कौन सा भी नहीं आएगा। लेकिन ऑप्शन में तो हमें 1 2 3 4 5 6 1 3 5 और ये 5 और 2 4 6 दिया। इसका मतलब देखिए अगर एलिमेंट कुछ भी नहीं होता है तो मीनिंग क्या होता है, वो एम्प्टी सेट है। वो कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम क्या इंडिकेट करते हैं, 5, राइट। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि क्या रहेगा 5 जो है एम्प्टी एलिमेंट है। ओके, इजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन इजी रहते हैं, फटाफट आपको सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो थ्योरेटिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़े से आपको डिफिकल्ट जाते हैं, और आपको वेन डायग्राम के भी क्वेश्चंस डिफिकल्ट जाते हैं, राइट। तो उसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए p इज एन ऑड नेचुरल नंबर, p इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्वेश्चन को पढ़ते समय यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ पे पढ़िए अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड का मीनिंग क्या होता है, जो नंबर को 2 से डिवाइड नहीं होता है, दैट नंबर वी कैन कॉल्ड एज ऑड नेचुरल नंबर, राइट। वो नंबर होते हैं ऑड नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें जो पी सेट दिया है वो पी सेट इस तरीके से है, पी सेट इस तरीके से है कि जिसमें क्या रहेंगे, ऑड नेचुरल नंबर रहेंगे, लेकिन जो x की जो वैल्यू रहेगी वो लेस देन 1 रहेगी और इक्वल टू 5 रहेगी, राइट। अभी ये लेस देन 1 का मीनिंग क्या होता है, 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा,
क्योंकि अगर यहाँ पे इक्वल टू दिया जाता तो हम 1 को कंसिडर करते, राइट। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया है तो इसकी वजह से हम 1 नहीं करेंगे, क्योंकि एक से नीचे वाले नंबर लेना है, राइट। तो 2 नंबर आएगा क्या मुझे बताइए, क्योंकि 2 नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, सम नंबर है। ये कौन सा नंबर है, सम नंबर है, राइट। तो 2 भी नहीं आएगा। उसके बाद आएगा 3, तो 3 ऑड नंबर है, ये आ जाएगा। 4 आएगा क्या, 4 आएगा क्या, नहीं आएगा। 4 आएगा, इवन नंबर है, राइट। 4 जो है ना इवन नंबर है, सेम जिस तरीके से 2 है वही 4 इवन नंबर है। तो मुझे बताइए 5 आएगा, क्योंकि 5 यहाँ पे इक्वल टू दिया है, मतलब कि ये आ जाएगा, राइट। मतलब कि हमें ऑड नेचुरल नंबर का सेट क्या मिलेगा, 3,5। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, देखिए 3,5 कहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ऑड लेने, उसके बाद नेचुरल नंबर्स, और जो हमें मतलब कि क्वांटिटी दिया है, यहाँ पे हमें रिलेशन क्या दिया है, 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 5। इसके बाद हमारा ये रिलेशन मिल जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। हाँ, P जो सेट है, चलो इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। P इज 1 2 3 अप टू द 10, व्हाट टाइप ऑफ सेट P इज। मुझे बताइए ये जो P सेट जो है ये कौन सा सेट रहेगा। देखिए P सेट हमें यहाँ पे दिया है 1 2 मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 10 तक ही दिया है हमें, राइट। तो ये सेट को जब हम देखते हैं तो सबसे पहला जो ऑप्शन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है हमें, सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है हमें, नल सेट का ऑप्शन दिया है। नल सेट कब होता है, नल सेट कब होता है, जब देयर इज नो एनी एलिमेंट इन अ सेट। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा। इनफाइनाइट सेट का मीनिंग क्या होता है कि उस सेट को हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, नॉट काउंटेबल, राइट, नॉट काउंटेबल। लेकिन यहाँ पे तो हम काउंट कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब n ऑफ p कितना रहेगा, 10 रहेगा, राइट। इसको तो हम काउंट कर रहे हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो रॉन्ग। तो देखिए फाइनाइट सेट क्या होता है, जो हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, राइट, काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है, एलिमेंट्स विल बी काउंटेबल, मतलब उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उसे हम काउंट कर सकते हैं। तो हमने काउंट किया है, n ऑफ p इज 10। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि ये जो सेट है ना ये फाइनाइट सेट है। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट। एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, सर ये क्वेश्चन का आपने एक्सप्लेनेशन सही नहीं किया है, फिर से आप हमें इसका एक्सप्लेनेशन करिए, तो आपको और एक बार इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ओके। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ m यूनियन n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 and m is 1 2 4, then which of the following represent a set n। मतलब कि हमें सेट दिया है n सेट दिया, तो हमें n सेट निकालना है, राइट। तो देखिए m यूनियन n दिया है, हम m यूनियन n हमें दिया है, तो कितना सेट है मुझे बताइए, 1 2 3 4 5 और 6, राइट। और m सेट हमें क्या दिया है मुझे बताइए, 1 2 4। तो मुझे बताइए जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, रिमेनिंग m के एलिमेंट्स देखिए 1 2 4। तो देखिए रिमेनिंग जो यहाँ पे एलिमेंट्स अभी कौन से काउंट हुए हैं, 1 2 एंड 4 हुए, राइट। जो रिमेनिंग 3 5 6 रहेगा, राइट, 3 5 6 ये n में रहेगा ना, राइट। 3 5 6 जो है n में रहेगा, राइट। तो देखिए ऑप्शन देखिए 3 5 6
356 आपको ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है? 356 आपको ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है? यहीं पे ऑप्शन दिख रहा है 356। सेपरेट 356 नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे और एक 4 ऐड है, राइट? और एक 4 ऐड है। इसका मतलब जो है कि 4 जो एलिमेंट है ना, ये क्या रहेगा? दोनों में कॉमन रहने वाला है। तो जब हम यम यूनियन यन करेंगे, यम यूनियन यन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 2 3, ये जो 4 2 दोनों जगह पे, तो इसकी जगह पे हम 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 6, राइट? तो यही सेट मिल गया हमें। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको सेट निकालना है, इस तरीके से आपको जो हमें सेट फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन नंबर एन कौन सा रहेगा? रिप्रेजेंट द सेट एन, 3 5 6 4 रहेगा। ओके, फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन जो है ना बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन करता है, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, मैं आपको एक शॉर्ट में आइडिया बताता हूँ, राइट? शॉर्ट में हम एक आइडिया देखते हैं, अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट? इफ P इज अ सबसेट ऑफ M, तो इसको हम क्या रीड करते हैं? आप सभी को पता ही होगा, लास्ट वीडियोज आपने हमारे देखे हैं। P इज अ सबसेट ऑफ M, इसको हम क्या इंडिकेट करते हैं? सबसेट, राइट? ये क्या होता है? सबसेट, राइट? ये होता है सबसेट, राइट? सबसेट का मीनिंग क्या होता है? मतलब कि जो P जो सेट है ना, P सेट के सभी जो एलिमेंट है ना, वो M सेट में अवेलेबल होते हैं, राइट? मतलब वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट P इंट्रैक्शन ब्रैकेट P यूनियन M इज, मतलब कि हमें निकालना है। तो चलिए, हमें प्रूफ क्या करना है? इसका आंसर क्या आएगा? P इंट्रैक्शन P यूनियन M हमें निकालना है। इसका वैल्यू क्या आएगा? तो देखिए, चलिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, कि सेट कंसिडर करते हैं, P सेट एक कंसिडर करते हैं, P सेट कंसिडर करते हैं 1 2 3 4, और ये हम एक सेट कंसिडर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि देखिए तभी तो हम बोल सकते हैं ना P इज अ सबसेट ऑफ M, तभी तो हम बोल सकते हैं P इज अ सबसेट ऑफ M, क्योंकि P के जो सभी एलिमेंट्स है, P के जो सभी एलिमेंट्स है, P के सभी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है ना, राइट? यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट? तभी P इज अ सबसेट ऑफ M। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? P यूनियन M। तो मुझे बताइए P यूनियन M क्या आएगा? P यूनियन M, इस सेट को जब हम देखेंगे तो 1 2 3 4, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है तो सेम रहेंगे, लेकिन 5 6 एक और ऐड होगा, 5 6 7 ये और एक ऐड होगा। मतलब P यूनियन M क्या मिल गया हमें? सेम M मिल गया है, राइट? P यूनियन M हमें ये कौन सा सेट मिल गया है? P यूनियन M हमें कौन सा सेट मिल गया है? P यूनियन M हमें कौन सा सेट मिल गया है? M। तो उसके बाद क्या दिया है? P इंट्रैक्शन M, तो हमें निकालना है P इंट्रैक्शन। अभी इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए P इंट्रैक्शन, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? M आएगा, राइट? तो P इंट्रैक्शन M, तो P इंट्रैक्शन M मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स, मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स, P इंट्रैक्शन M मतलब कि P और M के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट्स है यहाँ पे आएंगे, राइट? तो मुझे बताइए कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 3 एंड 4। तो मुझे बताइए 1 2 3 4 कौन सा सेट है यहाँ पे? 1 2 3 4 जो सेट है P सेट है, राइट? मतलब कि P इंट्रैक्शन M क्या आएगा? हमें P मिल जाएगा, राइट? मतलब कि सेट हमें कौन सा मिलेगा? P। मतलब ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ना सेट कंसिडर करके सॉल्व करना चाहिए, राइट? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आप गलत हो जाते हैं, राइट? गलत हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को आपको स्टेप बाय स्टेप एक सेट कंसिडर करना है और उसका एग्जाम्पल निकाल के आपको आंसर निकालना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी कौन सा रह गया? चलिए 6th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होगा, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है। ओके,
तो मुझे बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट, मतलब कि इसमें से कौन सा सेट जो है ना एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या होता है। एम्प्टी सेट का मीनिंग क्या होता है। एम्प्टी सेट, मीनिंग ऑफ एम्प्टी सेट, नो एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट, मतलब कि उस सेट के अंदर देर इज नो एनी एलिमेंट, राइट। तो चलिए मुझे बताइए अभी, अ सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, अ सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑफ पैरेलल लाइंस, सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो मुझे बताइए पैरेलल लाइंस का हमें इंटरसेक्टिंग लाइन निकालनी है, राइट। मतलब कि कंसिडर करते हैं ये एक लाइन है, चलिए ये एक लाइन है, राइट, और ये दूसरी एक लाइन है। तो मुझे बताइए दोनों लाइन का हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया क्या, मुझे बताइए इन दोनों लाइन का हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है क्या, मिलता है क्या। ये दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स नहीं मिल रहा है ना, राइट, मतलब कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए जो सेट रहेगा, ऑप्शन नंबर सेट ए रहेगा, इसमें नो एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, नो एलिमेंट, मतलब कि हमारा डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दूसरे ऑप्शन हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन का जो दो पैरेलल लाइन होती है ना, पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट होती ही नहीं है, राइट। इसका मतलब कि ये एम्प्टी सेट रहेगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ऑप्शन नंबर बी देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर 2 होता है, राइट। तो यहाँ पे एक एलिमेंट हो गया तो बी तो नहीं आएगा, राइट। मंथ ऑफ एन इंग्लिश कैलेंडर हैव लेस देन 30 डेज, देखिए फेब्रुआरी तो आएगा, राइट। ऑप्शन नंबर सी में देखिए फेब्रुआरी, जिसमें 28 डेज होते हैं, ओके। पी इज अ सेट, x बिलोंग्स टू द इंटीजर नंबर, इंटीजर बिलोंग -1, x लेस देन 1। इंटीजर नंबर में मुझे बताइए सेट क्या होता है, -∞ से लेके -3, -2, -1, तो 0 तो आएगा ना, तो -1, तो इन दोनों के बीच में 0 एक एलिमेंट आ गया, राइट। तो 0 भी एक एलिमेंट है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी में भी सेट में एक 0 एलिमेंट आएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमें क्या पूछा है, एक एम्प्टी सेट निकालना है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे एक 0 एलिमेंट मिलेगा, यहाँ पे 28 एक एलिमेंट मिलेगा, और यहाँ पे 2 एक एलिमेंट मिलेगा, राइट। मतलब कि तीनों जो है गलत है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में आया एक्सप्लेनेशन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ओके। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन गिवन आंसर बिलो, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ इज अ सेट। तो चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन एक ही बार लेता हूं मैं, 1 2, चलिए 1 बाय 1 ही करते हैं, ओके। तो मुझे बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स, इसमें से कौन से सेट्स जो है, अरे यार ऑलरेडी हमने इसको कवर किया है, चलिए थोड़ा सॉरी, कौन सा क्वेश्चन रह गया था हमारा, यस सेकंड पे आए थे, राइट। कलेक्शन ऑफ सेट सेकंड आए थे हम, ओके, यहाँ पे थे, राइट। इसको हमें लेना है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन गिवन आंसर, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ सेट, इसमें से कौन सा जो सेट है वो कलेक्शन ऑफ सेट हम बोल सकते हैं। मतलब कि जो ऑप्शन हमें दिए हैं इसमें से हम कौन सा स्टेटमेंट को बोल सकते हैं कि एक सेट बन सकता है। कलर्स ऑफ द रेनबो, कलर्स ऑफ रेनबो, COLOURS, कलर्स ऑफ रेनबो। तो मुझे बताइए रेनबो के अंदर 7 कलर होते हैं, राइट। रेड, ब्लू, ग्रीन, तो ऐसे 7, इंडिगो, राइट, ऐसे 7 कलर्स होते हैं। तो इन 7 कलर का एक सेट बन जाएगा ना, इन 7 कलर का एक सेट बन जाएगा, राइट। क्योंकि 7 के ऊपर कलर, मतलब 7 कलर के ऊपर कुछ और कलर होते ही नहीं, राइट। तो रेनबो के अंदर ओनली 7 कलर होते हैं, तो ये 7 कलर का एक सेट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर को हम डायरेक्टली ए ही लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इज राइट, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, क्योंकि इसी
पहला जब हम ऑप्शन देखते हैं ना, इसी में हमारा आंसर मिल रहा है, राइट। टॉल ट्री इन द स्कूल कैंपस, राइट। तो मुझे बताइए टॉल ट्री का हम सेट बना सकते हैं क्या? ऐसे कुछ कंफर्म बता नहीं सकते उसमें। रिच पीपल इन द विलेज, अभी कौन सा रिच है कौन सा पुअर है इमीडिएटली तो हम उसका आंसर नहीं बता सकते, राइट। वैरी भी हो सकते हैं, ये कंटिन्यूसली वैरी हो सकते हैं। इजी एग्जांपल्स इन द बुक, अभी देखिए मुझे क्वेश्चन इजी जा सकता है लेकिन वो दूसरों को डिफिकल्ट जा सकता है, जो दूसरों को डिफिकल्ट जा रहा है वो मुझे इजी जा सकता है, राइट। ऐसा कुछ हम पर्टिकुलर सेट रेडी नहीं कर सकते, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि जो 7 कलर्स होते हैं ना वो फिक्स कलर होते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इजी लग रहा है तो इजी कमेंट में आप मुझे इजी बता सकते हैं, सर वीडियो में बहुत पसंद आ रहा है, राइट। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में जो हमारे आने वाले जो सभी वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपके पास रीच होंगे। फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोज़ सबसे पहले आपके पास आएंगे। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। क्लास 9th और क्लास 10 के बच्चों मेरे साथ जुड़ जाइए। आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हम इस तरीके से करेंगे, मैथमेटिक्स, साइंस, ये दो जो सबसे डिफ़िकल्ट जाने वाले सब्जेक्ट है बच्चों को, वो इस 2 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन यहाँ पे चैनल पे आपको हो जाएगी, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट n इंट्रैक्शन w? n का मीनिंग क्या होता है मुझे बताइए। n जो होता है, n यहाँ पे होता है नेचुरल नंबर्स, राइट। तो मुझे बताइए नेचुरल नंबर का सेट, तो मुझे बताइए नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू द ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ओके। तो दूसरा बताइए मुझे w मीन्स होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 अप टू द ये क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, राइट। तो मुझे बताइए n इंट्रैक्शन w, इसका मीनिंग क्या होता है। n में कॉमन एलिमेंट्स एंड w में जो कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे वो यहाँ पे आएंगे, राइट। तो मुझे बताइए n और w में कॉमन एलिमेंट्स कहाँ पे है। n और w में 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक कॉमन है, 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक कॉमन है ना, राइट। मतलब कि ये 0 को छोड़ के है, राइट, 0 को छोड़ के, राइट। मतलब कि क्या आएगा हमारा सेट 1 2 3 4 5 6, ये सभी जो एलिमेंट्स है ना ये कॉमन एलिमेंट्स है। मतलब कि n इंट्रैक्शन w, ये कौन सा सेट हमें मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। n को हम क्या इंडिकेट करते हैं, नेचुरल नंबर्स, राइट। हमने क्लास 8 में सीखा है नेचुरल नंबर्स। w जो होते हैं होल नंबर्स, राइट। इस टॉपिक का जो सबसे पहला वीडियो बना है उस वीडियो के अंदर हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में डिटेल में बताया, क्योंकि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, राइट। क्योंकि नेचुरल नंबर के जो सभी एलिमेंट्स है वो होल नंबर में प्रेजेंट है, इसकी वजह से नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, राइट। क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट हमें फिनिश करना, राइट। तो इसको देखते हैं। अभी कौन सा बच गया है, हाँ चलिए 3rd क्वेश्चन रह गया है, इसको भी सॉल्व करते हैं, राइट। क्योंकि उसके बाद हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन की ओर चलना है फटाफट। हाँ, P is a set such that X is a letter of the word Indian. X is the letter of the word Indian. तो ये letter of the word क्या है, Indian है। Then which one of the following is a set P in the listing form? तो मुझे बताइए INDIAN, तो मुझे लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है, राइट। मुझे कौन से फॉर्म में लिखना है, लिस्टिंग मेथड में लिखना है। लिस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, ऑल एलिमेंट्स लिखते हैं, राइट। लिस्टिंग मेथड में हम ऑल एलिमेंट्स लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा I, उसके बाद N, उसके बाद D, उसके बाद फिर से एक I है, राइट। तो डबल I रिपीट नहीं कर सकते हम, ओके। A
राइट, ऑलरेडी हमने एन भी लिया है, राइट, तो एन फिर से नहीं आएगा, राइट। INDA कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लिस्टिंग मेथड में अगर कोई एलिमेंट रिपीटेड टाइम पे है तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं। ये आपको समझ में आया, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप फटाक से निकाल सकते हो। ओके, इजी है, कंसेप्ट समझ लिया आपने। लिस्टिंग मेथड में आपको एलिमेंट जो है ना रिपीटेड नहीं लिखना, ये समझ में आया तो आपको आंसर इजीली जाएगा, राइट। देखिए क्लास 9 जो होता है ना, क्लास 9 के जो सभी जो टॉपिक्स हैं वो क्लास 10th में सभी को इम्पोर्टेंट होने वाले, क्योंकि आधा जो सिलेबस है क्लास 9 का बेसिक जो रहता है ना क्लास 10th में रहता है, राइट। क्लास 9th में जो अच्छे तरीके से पढ़ाई किया उसी बच्चों को क्लास 10th में सभी क्वेश्चन सभी टॉपिक्स समझने में अच्छे तरीके से इजीली वो अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर आप क्लास 9th में ही अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे तो क्लास 10th में आपको बहुत डिफिकल्ट जाएगा, राइट। इफ यू सेट T 1 2 3 4 5 एंड M 3 4 7 8 देन T यूनियन M, यूनियन सेट निकालना है, राइट। 1 2 3 4 इजी है, फटाफट सॉल्व करिए, इजी है। उसके बाद 5 है, ओके। और M क्या दिया है मुझे बताइए, 3 4 7 8। तो मुझे बताइए यूनियन सेट निकालते समय हम क्या करते हैं, कॉमन जो एलिमेंट्स रहते हैं उसको हम एक ही बार लिखते हैं, राइट। तो मुझे बताइए 1 यहाँ पे है, 1 आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहीं पे भी है, यहीं पे भी है, तो ये कट हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 यहीं पे भी है, यहीं पे भी एक 4 कट हो जाएगा, 4 5 यहाँ पे नहीं है तो 5 आ जाएगा, राइट। उसके बाद 7 और 8 ये दोनों ही बच गए, राइट, 7 और 8, राइट। तो मुझे बताइए 1 2 3 4 5 7 8 कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 7 8। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 2 3 4 5 7 8 यूनियन सेट लिखते समय जो कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे ना उसको हमें बार बार नहीं लिखना, ये समझ में आएगा तो आंसर हम इजीली निकाल सकते हो। 1 मार्क के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अभी चलिए थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड प्रॉब्लम जो कि बच्चों को समझने में डिफिकल्ट जाते हैं ना, उसी क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, पढ़ने की कोशिश करिए। ओके चलिए इसको क्वेश्चन को पढ़िए, जस्ट मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आउट ऑफ 100 पर्सन इन अ ग्रुप, मतलब 100 बच्चे, मतलब यूनियन सेट कितना है, 100 का है। 72 पर्सन स्पीक इंग्लिश, 43 पर्सन स्पीक फ्रेंच, ईच वन आउट ऑफ 100 पर्सन स्पीक एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। मतलब कि ये 100 में से कोई तो ऐसे आदमी होने चाहिए कि जो कि एटलीस्ट 1 लैंग्वेज स्पीक करना चाहिए। देन हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच, हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ। तो देखिए क्वेश्चन समझ में आया आपको। तो यहाँ पे आउट ऑफ 100 पर्सन इन अ ग्रुप, मतलब कि यहाँ पे देखिए गिवन डेटा लिखिए, गिवन डेटा यूनियन सेट U इज इक्वल टू 100, राइट। तो इन्हें 72 पर्सन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं पर्सन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज कंसीडर सेट ए, ओके। उसके बाद कंसिडर करते हैं, ओके, पर्सन स्पीक फ्रेंच, सेट कौन सा कंसिडर करते हैं, बी, ओके। तो मुझे बताइए 72 पर्सन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब एन कितने हैं, एन ऑफ ए कितना रहेगा, मुझे बताइए 72, और एन ऑफ बी कितना रहेगा 43 पर्सन, राइट, 43 पर्सन।
तो एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी हमें ऑलरेडी 100% दिया है, राइट। एन ऑफ बी हमें कितना दिया, ऑलरेडी 100% दिया है, राइट। तो देखिए 100% जो रहेगा यूनियन सेट रहेगा, 72% जो इंग्लिश बात करे उसको हमने सेट ए कंसिडर किया है, 43% जो फ्रेंच बात करे उसे हमने सेट बी कंसिडर किया है। ईच आउट ऑफ 100% स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, इसमें से कौन से जो आदमी, कितने आदमी है कि जो एटलीस्ट वन लैंग्वेज स्पीक करते हैं। तो हमें निकालना है कि ओनली फ्रेंच लैंग्वेज कितने बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कितने बोलते हैं, और दोनों जो है ना कौन कितने % जो है ना फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बात करते हैं, राइट। तो हमें एन ऑफ ए यूनियन बी दिया है, तो चलिए हमारे पास फार्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंट्रैक्शन बी, राइट। तो सबसे पहले ए इंट्रैक्शन बी निकालते हैं, राइट, मतलब कि दोनों कॉमन निकालते हैं, राइट। कॉमन कितने हैं वो निकालना है, ओके। तो एन ऑफ ए यूनियन बी हमें दिया है 100, एन ऑफ ए 72 प्लस एन ऑफ बी 43 माइनस एन ऑफ ए इंट्रैक्शन बी। तो चलिए इसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं और इसको राइट साइड में लेके जाते हैं, इसको राइट साइड में लेके जाते हैं। चलिए तो एन ऑफ ए इंट्रैक्शन बी इज इक्वल टू 72 प्लस 43 माइनस 100। तो मुझे बताइए 72 प्लस 43 कितना होता है, 5, 7 प्लस 4 11, 11 में से 100 जाएगा तो 15 आएगा, राइट। मतलब एन ऑफ ए इंट्रैक्शन बी इज 15, मतलब कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा मुझे बताइए। इंट्रैक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बात कर रहे हैं, राइट। हाउ मेनी ऑफ देम, 15% स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15% स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया। तो मुझे बताइए 15 जो बच्चे हैं ना, 15 जो आदमी है ना, वो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बात करते हैं। तो हमें देखिए इंग्लिश बात करने वाले कितने हैं, टोटल 72 है। इसमें से हम क्या करेंगे, फ्रेंच वाले माइनस करेंगे, राइट। तो मुझे बताइए अ पर्सन स्पीक, तो देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मुझे बताएं। पर्सन स्पीक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, पर्सन्स, राइट, यहाँ पे आ जाएगा पर्सन्स स्पीक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, राइट, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। तो कितने रहेंगे मुझे बताइए, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंट्रैक्शन बी, राइट। तो एन ऑफ ए कितना है 72 माइनस 15, 72 माइनस 15 कितना आएगा मुझे बताए, 12 में से 5 अगर जाएगा 72 माइनस 15, 15 में से अगर 12 में से अगर 5 जाएगा तो राइट कितना आएगा 7, कैरी 1 57, राइट। मतलब कि 57 ऐसे लोग हैं जो कि दोनों मतलब कि ओनली इंग्लिश लैंग्वेज बात करते हैं, राइट, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज बात करते हैं, राइट। तो अभी हमें निकालना है फ्रेंच, पर्सन स्पीक फ्रेंच, ओके। तो इसको क्या आएगा मुझे बताइए, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंट्रैक्शन बी आ जाएगा, राइट। एन ऑफ बी कितना है 43 माइनस 15, 13 में से अगर 5 जाएगा तो कितना आएगा 8, कैरी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 28, 43 माइनस 15, 13 में से 5 जाएगा तो 8, कैरी 1 28, राइट। तो मतलब कि 28 लोग ऐसे हैं जो कि ओनली फ्रेंच लैंग्वेज बात करते हैं, ओनली क्या करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं, राइट। सॉरी, समझ में आया आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए इट्स अंडरस्टैंड, राइट, इट्स अंडरस्टैंड। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इसको हम ना
दूसरा तरीका, मतलब वेन डायग्राम से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ओके, वेन डायग्राम से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो चलिए ये हो गया पूरा जो यूनियन सेट है 100 का, राइट। पूरा जो यूनियन सेट जो है ना, ये 100 का यूनियन सेट है, राइट। हो गया 100 लोगों का यूनियन सेट है। तो इसमें से मुझे बताइए इंग्लिश लैंग्वेज कितने लोग बात कर रहे थे। इंग्लिश लैंग्वेज कितने बात कर रहे थे मुझे बताइए। इंग्लिश जो बात कर रहे थे आई थिंक 73 बात कर रहे थे, देखना पड़ेगा अभी, राइट। तो मुझे बताइए इंग्लिश जो बात कर रहे थे 72, सॉरी इंग्लिश कितने बात कर रहे थे 72, तो इतने यहाँ पे क्या आ जाएगा 72। उसके बाद मुझे बताइए और फ्रेंच कितने बात कर रहे थे मुझे बताइए। फ्रेंच कितने बात कर रहे थे। फ्रेंच जो कर रहे थे आई थिंक 43। फ्रेंच कितने बात कर रहे थे 43। तो हमने ए इंट्रैक्शन भी हमने निकाला। ए इंट्रैक्शन भी मतलब 72 और 43 में से कॉमन कितने हैं 15 है, राइट। 72 और 15 में से कॉमन कितने हैं, फॉर्मूला यूज करके हमने 15 हमें आंसर मिल गया, राइट। तो मुझे बताइए 72 में से 15 जाएगा ना तो हमें क्या मिलेगा, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज बात करने वाले मिलेंगे, राइट। तो 72 माइनस 15 जब हम करते हैं 72 माइनस 15 तो 12 माइनस 5, 10 माइनस 5 7 कैरी 1 57 मिल जाते, राइट। मतलब कि ये कितना हो जाएगा 57 जो ऐसे लोग हैं ना ओनली इंग्लिश बात करते, राइट। तो जब हम इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28, मतलब 28 ऐसे लोग हैं जो कि ओनली फ्रेंच बात करते हैं, राइट। तो जब आप ये तीनों का एडिशन करोगे, राइट, तो अभी देखिए आपको आंसर क्या मिलेगा 87 + 5 100 मिलेगा। यूनियन सेट कितना मिलेगा 100 ही मिलेगा, राइट। आप डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ 70 ट्रीज वेर प्लांटेड बाय पार्थ, 90 ट्रीज प्लांटेड। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारा, राइट। देखिए क्वेश्चन दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, डायग्राम से भी, वेन डायग्राम से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और थ्योरेटिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए जो आपको मेथड इजी लगता है उससे सॉल्व करिए, राइट। थ्योरेटिकल भी सॉल्व कर सकते हैं और वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। 70 ट्रीज वेर प्लांटेड बाय Parth and 90 trees were planted by Pradnya on the occasion of tree plantation week. Out of this 25 trees were planted by both of them together. How many trees were planted by Parth और Pradnya? मतलब कि उन्होंने कितने ट्रीज प्लांट किया है, राइट। तो चलिए 70 ट्रीज वेर प्लांटेड बाय पार्थ। ओके, तो चलिए गिवन डेटा कंसिडर करते हैं। गिवन डेटा, चलिए मैं अभी इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, राइट। तो पार्थ ने जो किया है उसको हम क्या कंसिडर कर देंगे, पार्थ ने कंसिडर किया है सेट ए कंसिडर करते हैं। ओके, और जो प्रज्ञा उसको हम कंसिडर करेंगे सेट बी। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ कंसिडर अ सेट ए, ट्री प्लांटेड बाय पार्थ प्रज्ञा कंसिडर अ सेट बी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मुझे बताइए, एन ऑफ ए कितना आ जाएगा, एन ऑफ ए आ जाएगा 70, क्योंकि 70 पार्थ ने किया है। एन ऑफ बी कितना हो जाएगा मुझे बताइए, 90 ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा, तो क्या हो जाएगा 90, ये हो जाएगा। ओके, occasion of tree plantation out of which 25 trees were planted by both of them together, मतलब n of a इंट्रैक्शन b, मतलब दोनों एक कॉमन है, राइट। कितने किया है 25। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा, प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर, हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा। ओके, तो n ऑफ a यूनियन b निकालते, उसके बाद हमें सेपरेट निकालना है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया हमने, आपको फिर से मैं बताता हूँ, राइट। 70 ट्री है जो उसका सेट हमने कंसिडर किया पार्थ का, 90 जो ट्रीज का सेट कंसिडर किया हमने प्रज्ञा का, राइट। तो एन ऑफ ए और एन ऑफ बी हमने 70 और 90 लिख दिया, और जो 25 जो ट्रीज थे दोनों ने मिल के प्लांट किया उसको हमने इंट्रैक्शन सेट में कंसिडर किया। तो एन ऑफ ए यूनियन बी निकालते चलिए, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंट्रैक्शन बी हो जाएगा, राइट।
तो चलिए एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए कितना है 70 प्लस 90, 70 प्लस 90 माइनस और इंट्रैक्शन जो है 25। तो 70 प्लस 90 कितना हो जाएगा 160, राइट। 70 प्लस 90 कितना हो जाएगा 160, 160 में से 25 जाएगा तो 160 माइनस 25, तो कितना आएगा आई थिंक 10 माइनस 5, 5 कैरी 1, 6 माइनस 3, 135, तो कितना आ जाएगा 135। तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा हमारा 135। मतलब कि प्रज्ञा और पार्थ ने मिलके दोनों ने मिलके कितने ट्रीज प्लांट किए हैं 135। तो दोनों ने मिलके 135 किया है। तो सेपरेट हमें, तो देखिए अभी हमें क्या निकालना है, ओनली ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ। तो ओनली ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ, तो हम क्या निकालने ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी से अगर हम 70 ट्रीज अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या कितने ट्रीज मिलेंगे, हमें किसके ट्रीज मिलेंगे, हमें प्रज्ञा के ट्रीज मिलेंगे, राइट। तो जब हम ए यूनियन बी से हम अगर 90 ट्रीज माइनस करेंगे, 90 ट्रीज प्रज्ञा के माइनस करेंगे तो हमें किसके ट्री मिलेंगे, पार्थ के ट्रीज मिलेंगे। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रीज, सो हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा। ओके, ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ। ओके, तो सबसे पहले हम पार्थ के निकालते, ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ। तो अभी देखिए एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस पार्थ के निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रज्ञा के जो ट्रीज है ना उससे माइनस करने पड़ेंगे, तभी तो हमें पार्थ के ट्रीज मिलेंगे ना। प्रज्ञा ने कितने ट्रीज प्लांट किए, तो एन ऑफ बी। ओके, तो मुझे बताइए 135 माइनस एन ऑफ बी कितना है 90। 135 माइनस 90 कितना आएगा 135 माइनस 90। तो यहाँ पे 5, 13 में से अगर 9 जाएगा तो कितना आएगा आई थिंक 45। मतलब कि पार्थ ने कितने ट्रीज प्लांट किए हैं 45। पार्थ ने कितने ट्रीज प्लांट किए हैं 45। तो चलिए नेक्स्ट अभी देखते हैं ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा। ओके, ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा। ओके, प्रज्ञा ने कितना किया है तो मुझे बताइए एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ, तो अभी हमें किसके निकालने हैं, प्रज्ञा के निकालने, तो हम पार्थ के माइनस करेंगे, राइट। तो एन ऑफ ए, तो 135 माइनस एन ऑफ ए कितना है 70, राइट। तो 135 माइनस 70 करेंगे तो कितना आएगा 5, 13 में से अगर 7 जाएगा तो कितना आएगा 6, राइट। 65 आ जाएगा ना, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 65। मतलब कि प्रज्ञा ने कितने ट्रीज प्लांटेड किए हैं, प्रज्ञा ने कितने ट्रीज प्लांटेड किया है 65, राइट। इस तरीके से आपको आंसर निकालना है, राइट। क्वेश्चन समझना है और आंसर निकालते जाना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे यूनियन सेट हमें नहीं दिया है, राइट। यूनियन सेट हमें दिया नहीं है तो हमें इंट्रैक्शन यूनियन सेट नहीं दिया था, तो हमने एन ऑफ ए यूनियन बी हमने निकाला, उसमें से हमने क्या किया, दोनों का मिलके हमें सेट दिया, तो उसमें से हमने सेपरेट पार्थ का नंबर ऑफ ट्रीज माइनस किया और प्रज्ञा के नंबर ऑफ ट्रीज माइनस किया, तो हमें उसके जिन्होंने जितने ट्रीज प्लांट किए हमें आंसर वो मिल जाता है, राइट। क्वेश्चन समझ में आया, तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हाँ, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन तो डायरेक्टली हमें आई थिंक फार्मूला लगाना है और आंसर निकालना है, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन में डायरेक्टली फार्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। ओके, तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ में क्या दिया है, एन ऑफ ए इज 20, एन ऑफ ए इज n of A is 20, n of B is 28, n of A union B is 36, तो n of A इंट्रैक्शन भी हमें निकालना है, राइट। तो चलिए निकालते हैं।
मुझे बताइए एन ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है, क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंट्रैक्शन बी। ओके, ए इंट्रैक्शन बी निकालना है तो इसको लेफ्ट साइड की ओर लेके आते हैं, एन ऑफ ए इंट्रैक्शन बी इज इक्वल टू इसको राइट साइड लेके जाते हैं। ओके, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो चलिए वैल्यूज पुटअप करिए, एन ऑफ ए है 20 प्लस 28 माइनस 36, राइट। एन ऑफ ए 28 और 36, तो ये कितना हो जाएगा 48 माइनस 36। तो 8 में से अगर 6 जाएगा तो कितना आएगा 2, 4 में से 3 जाएगा तो 1। तो मुझे बताइए एन ऑफ ए इंट्रैक्शन भी कितना आएगा 12, एन ऑफ ए इंट्रैक्शन बी इज 12। ये आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला यहाँ पे 1 मार्क के लिए, वैल्यूज पुटअप करके आंसर निकालना 2 मार्क के लिए, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं, राइट, सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और कितने क्वेश्चन बच गए हैं अभी, और 5 हो गए, 6, 7, 8, 9। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ में आया आपको, तो चलिए अभी फटाफट सॉल्व करते हैं। इन क्लास 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28, ये क्वेश्चन को हॉट में कंसिडर करिए आप। ये क्वेश्चन जो है ना हॉट, ये क्वेश्चन को आप हॉट कंसिडर करिए। सबसे डिफ़िकल्ट और अंडरस्टैंड नहीं होने वाला जो क्वेश्चन है इस टॉपिक का यही है। उसके बाद बाकी क्वेश्चन जो है ना हम फटाफट सॉल्व करेंगे, ज़्यादा उसमें उतना थ्योरेटिकल लिखते नहीं बैठेंगे। ओके, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ओके, इन अ क्लास 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव ओनली डॉग एज देयर पेट एनिमल एट अ होम। देखिए पेट एनिमल मतलब जो घर में हम पालते हैं ना वो बच्चे। 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव ओनली डॉग एज देयर पेट एनिमल। डॉग किसके पास है, 8 बच्चों के पास। 6 स्टूडेंट्स हैव ओनली कैट एज देयर पेट एनिमल। 10 स्टूडेंट्स हैव डॉग एंड कैट बोथ, मतलब 10 बच्चों के पास डॉग एंड कैट दोनों हैं। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ डॉग और कैट एज देयर पेट एनिमल्स, मतलब ये 28 बच्चों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिसके पास डॉग और कैट कोई भी नहीं है, हमें निकालना है। तो चलिए कंसिडर करते हैं, कंसिडरेशन करते हैं सबसे पहले। तो शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, गिवन डेटा। तो डॉग को कंसिडर करते हैं, डॉग जिसके पास है, डॉग है, जिसके पास डॉग है उसे हम सेट कंसिडर करते हैं ए। जिसके पास कैट है उसे हम सेट कंसिडर करते हैं बी। तो मुझे बताइए एन ऑफ डी। तो एन ऑफ डी, डॉग कितने पास है, 8 लोगों के पास है। एन ऑफ, सॉरी डी नहीं कंसिडर करना है हमें, ए राइट, कितने पास है 8। तो एन ऑफ बी, मुझे बताइए बी कितने पास है 6। तो एन ऑफ ए इंट्रैक्शन बी कितने पास बच्चों के पास है 10। तो मुझे एक बात ये समझने नहीं आ रही यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको देखिए 8 और जो 6 दिए डॉग और कैट, तो मुझे हमें पर्टिकुलरली सेपरेट हमें ओनली डॉग के कितने बच्चों के पास ओनली डॉग एज अ पेट एनिमल है वो हमें निकालना है। तो डॉग एज अ पेट एनिमल, तो मुझे बताइए एन ऑफ डी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए इंट्रैक्शन बी हम लिख सकते हैं, राइट। तो स्पेशली हम डॉग के निकाल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस ये 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 18। तो नंबर ऑफ कैट एन ऑफ सी कंसिडर करते, तो मुझे बताइए एन ऑफ, अभी हम कैट के निकाल रहे हैं, राइट। तो एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए इंट्रैक्शन बी हम लिख सकते हैं, राइट। तो एन ऑफ बी कितना है 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा 16, राइट। तो अभी स्पेशली हमने डॉग निकाले, स्पेशली हमने कैट निकाला। तो मुझे बताइए एन ऑफ डी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ डी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ डी इंट्रैक्शन सी। तो
यूनियन सेट निकालते हैं हम सबसे पहले, राइट। तो एन ऑफ डी कितना है हमारे पास, 18 प्लस 16 माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा, 18 प्लस 16 20 28 28 प्लस 6 28 प्लस 6 हो जाएगा 34 34 माइनस 10 24। तो मुझे बताइए एन ऑफ डी यूनियन सी कितना आया है, एन ऑफ डी यूनियन सी इज 24। तो हमें ऑलरेडी एक यूनियन सेट दिया है, ऑलरेडी हमें यूनियन सेट कितना दिया है, u इज इक्वल टू 28। तो इसमें से जब हम यूनियन सेट में से जो दोनों का जो सेट है माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जिसके पास कोई भी एज अ पेट एनिमल नहीं है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी पेट एनिमल, ओके, एनी पेट एनिमल। तो क्या कंसिडर करेंगे हम, u माइनस एन ऑफ डी यूनियन सी, राइट। तो u कितना है 28 माइनस 24, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिसके पास एक भी पेट एनिमल नहीं है, वो है 4, राइट। इजी है, लेकिन जस्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर ऑफ डॉग एलिमेंट्स निकालने, नंबर ऑफ कैट निकालने, उसके बाद हमें एक यूनियन सेट निकालना है। यूनियन सेट का जो आंसर आएगा, डी यूनियन सी निकालना है, जो आंसर आएगा हमें मेन यूनियन सेट से माइनस करेंगे तो हमें जितने बच्चे हैं जितने पास कोई भी डॉग एंड कैट जो पेट एनिमल नहीं है वो निकल जाएगा, ओके। तो चलिए 7th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7th क्वेश्चन अभी इजी क्वेश्चन है, फटाफट चलते हैं, इसको खत्म करते हैं, ओके। तो मुझे बताइए रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि हमें क्या निकालना है, यूनियन सेट निकालना है, राइट। तो मुझे बताइए यूनियन सेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बॉक्स निकालते हैं, राइट। सबसे पहले एक बॉक्स हो गया, ए सेट क्या दिया है 3 4 5 7 और बी सेट क्या है, तो चलिए सर्कल निकालते हैं, 2 सेट हमें दिया है, राइट, सॉरी 2 सेट हमें दिया है, ओके। चलिए चलिए ओके, देखिए ए सेट क्या दिया है 3 4 5 7। तो मुझे बताइए इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है, क्या ये दोनों सेट में 4 कॉमन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, राइट। तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, राइट, और 1 8 कुछ भी कॉमन है, राइट। तो 3 5 7 1 और 8, राइट, ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या नाम देंगे, सेट ए, इसको सेट बी और ये यूनियन सेट हो जाएगा। निकल गया, ये निकल गया। चलिए तो चलिए इसको भी मैं रफ कर देता हूँ, इस तरीके से आपको निकालना, राइट। चलिए इसको ना मैं शॉर्ट कर देता हूँ। ये आपने निकाल लिया, राइट। ये यू को इधर उठा के रख देता हूँ। चलिए तो चलिए दूसरा भी हमें निकालना है ना, दूसरा निकालना है। तो चलिए अभी क्या करते हैं, और एक सर्कल निकालते हैं, ओके। फ्रेम वाइट, चलिए P कितना दिया है, A B C E F और Q जो दिया है L M N E और B। तो मुझे बताइए इसमें से सबसे पहले कॉमन एलिमेंट्स देखिए, A कॉमन है क्या, यहाँ पे ये कॉमन है, यहाँ पे ये कौन सा सेट है, P सेट है, राइट। ये सेट है P और ये सेट है Q, ओके। P में देखिए A कॉमन है क्या सबकी जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा A। उसके बाद B देखिए यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो जहाँ पे कॉमन है ना उस जगह पे B आ जाएगा, राइट। तो C देखिए C नहीं है कॉमन, तो C यहाँ पे आएगा। E देखिए E कहाँ पे है क्या कॉमन, राइट। यहाँ पे भी कॉमन है E, यहाँ पे भी कॉमन है, तो यहाँ पे E आ जाएगा, राइट। तो F देखिए F तो नहीं है, राइट। तो मुझे बताइए यहाँ पे E और B तो दोनों कॉमन थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा L
एम और एन, राइट। तो पी सेट क्या हो जाएगा, ए सी बी ई एफ, ए बी सी ई एफ, ए बी सी ई एफ। तो दूसरा क्या हो जाएगा, एल एम एन बी ई, एल एम एन बी ई, राइट। तो ये सेट है पी, ये सेट है क्यू, ये सेट है यू। ओके, आपको जस्ट यूनियन से शो करना था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, उसमें ज़्यादा टाइम देने की कुछ ज़रूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसको थोड़ा सा समय देते हैं हम। तो चलिए यहाँ पे ना सबसे पहले हमें सेट निकालने पड़ेंगे। ओके, तो x सेट क्या दिया, x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 80 एंड 90। तो x जो ऐसा सेट है जो कि प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 90। तो प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जो नंबर्स को किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, जो कि इट सेल्फ डिवीजन होता है, राइट। उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 80 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, 80 तो आएगा प्राइम नंबर, तो बिटवीन बोला, राइट। तो 81 9 से डिवाइड होता है, 82 2 से डिवाइड हो जाएगा, 83 किससे डिवाइड नहीं होता, राइट। तो 83 एक एलिमेंट आएगा, 84 डिवाइड हो जाएगा, 85 5 से डिवाइड हो जाएगा, 86 2 से डिवाइड हो जाएगा, 87 8 + 7 कितना हो जाएगा 15 जो रहेगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 87 हो जाएगा, 88 आ जाएगा, 89 यस 89 भी प्राइम नंबर है, राइट। 90 भी डिवीजन हो जाएगा, 91 13 7 13 91 91 नहीं हो पाया, नहीं आएगा प्राइम। 91 92 93 9 + 3 कितना आएगा 12 को 3 से डिवाइड जाएगा, तो 93 भी प्राइम नंबर नहीं आएगा। 94 तो चलिए इसको लिख देता हूँ, 91 92 93 94 95 96 97 98 99। तो मुझे बताइए 91 को हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। 92 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 93 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 31 आएगा, राइट। तो 3 भी नहीं आएगा। 94 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। 95 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 96 को 2 से, 97 को नहीं कर सकते, राइट। तो 97 एक आएगा, राइट। 98 को 2 से कर सकते हैं, 99 को 3 से कर सकते हैं, राइट। प्राइम नंबर, राइट। तो मुझे बताइए 80 और 100 के बीच में हमें कितने प्राइम नंबर मिले हैं, 3 ही मिले, राइट। ये 91 क्या ना, ओके 92 2 93 31 94 2 95 ये हो जाएगा, राइट। तो मुझे बताइए 81 82 83 84 85 86 87 88 89 और 90। 81 9 से डिवाइड हो सकता है, 82 2 से डिवाइड हो सकता है, 83 हमने ऑलरेडी 83 लिख दिया, राइट। 84 को 2 से कर सकते हैं, 85 को 5 से, ये 2 से हो जाएगा, ये फिर से 2 से, 87 8 + 7 15 3 से डिवाइड हो सकता है ना, 3 2 6 9 राइट। 88 फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, 89 हाँ 89 भी लिख दिया हमने, राइट। तो 90 को भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 90 और 92 ये हो जाएगा, राइट। तो मुझे बताइए एक्स सेट हमें क्या मिल जाएगा, एक्स सेट हमें 3 ही प्राइम नंबर्स मिलेंगे जो कि प्राइम नंबर्स है। तो वाई सेट देखिए, वाई सेट हमें क्या निकालना है, वाई इज एन ऑड नंबर बिटवीन 90 एंड 100। वाई इज एन ऑड नंबर, तो मुझे बताइए 91 एक ऑड नंबर है, 93 95 97 99 ये क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स हो जाएंगे, राइट। तो अभी हमें इनको वेन डायग्राम में शो करना, राइट। तो चलिए इस तरीके से हम क्या निकालेंगे सेट, तो यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा, यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा, तो ये सेट x हो जाएगा, ये सेट y, ये y सेट हो जाएगा। तो कॉमन एलिमेंट्स देखिए 83 नहीं है, 89 नहीं है, 97 राइट, तो ओनली 97 जो है ना वो कॉमन एलिमेंट है, ओके। ओके 97 जो है ना वो कॉमन एलिमेंट है।
तो 83 और 83 और 89 यहाँ पे आ जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट रहेंगे 91, 93, 95 और 99, राइट। तो ये वाई सेट हो जाएगा, राइट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम में शो कर सकते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ m is an set then write m union phi and m interaction phi, ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, राइट। इजी क्वेश्चन है, विद इन 1 मिनट में हो जाएगा, ओके। देखिए इफ m इज एन एनी सेट, तो m हमें कौन सा भी सेट कंसिडर करना है, 1, 2, 3 और 4 कंसिडर करते हैं, राइट। तो फाई सेट जो है ना उसमें कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, राइट। एंड राइट m यूनियन फाई, तो m यूनियन फाई क्या आएगा, सी में आएगा, 1, 2, 3, 4 आएगा, राइट। मतलब कि m यूनियन फाई कितना आएगा, सेट m ही आएगा, राइट। m यूनियन फाई कितना आएगा, सेट m, राइट। तो ये हो जाएगा m इंट्रैक्शन फाई। तो मुझे बताइए m इंट्रैक्शन फाई मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स, इसमें तो कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, राइट। m इंट्रैक्शन फाई, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, राइट। तो मुझे बताइए m इंट्रैक्शन फाई, ये भी एक एम्प्टी सेट हो गया ना, ये भी एक एम्प्टी सेट होगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा फाई। क्वेश्चन इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ओके। ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द गिवन u a b a u b एंड a u b। स्टार क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, डेटा दिया है हमें, u निकालना है, राइट। तो सबसे पहले देखिए u क्या आएगा, सबसे पहले u देखिए u क्या आएगा, u मतलब होता है यूनियन सेट, u का मतलब होता है यूनियन सेट। तो यूनियन सेट देखिए मतलब सभी एलिमेंट्स आएंगे, राइट, सभी। सबसे पहले a के लिखते हैं, a के लिखिए 2, 3, 7, 1, 5, उसके बाद 11, उसके बाद 10, 9, 8, 13 और 4, राइट। ये जो सभी एलिमेंट्स है ना ये, राइट, ये सभी एलिमेंट्स हम लिखेंगे, यूनियन सेट में सभी एलिमेंट्स आएंगे, ओके। ये हो गया यूनियन सेट। उसके बाद क्या लिखना है, ए सेट। उसके बाद हमें कौन सा सेट लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है सेट ए। ओनली सेट ए के एलिमेंट देखिए, सेट ए के एलिमेंट देखिए 2, सेट ए के एलिमेंट 2, 3, 7, 1 और 5, 2, 3, 7, 1, 5, ये हो जाएगा सेट ए के। उसके बाद हमें लिखना है सेट बी के। तो चलिए सेट बी के एलिमेंट देखिए, सेट बी के सभी एलिमेंट्स, राइट, मतलब 1, 5, 10, 9, 8, 1, 5, 10, 9 और ये 8, राइट, ये बी सेट हो गया। उसके बाद ए यूनियन बी मतलब कि जो कॉमन एलिमेंट्स है ना उसे हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, राइट। तो ये सभी एलिमेंट्स आएंगे, राइट, ये 3 और ये जो है ना इसको 2 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है, राइट। मतलब 2, 3, 7, 1, 5, 10, 9, 8, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। उसके बाद लिखना है ए इंट्रैक्शन बी। ए इंट्रैक्शन बी क्या आएगा, मतलब कि इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है ना वो आएगा, राइट। तो देखिए कॉमन एलिमेंट्स है 1, 5, तो 1, 5 ये जो रहेगा कॉमन एलिमेंट्स। सॉल्व किया हमने फटाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी देखिए कंसेप्ट आपको समझ में आया है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कंसेप्ट समझ में आया है तो उसको टाइम नहीं लगा सकते ज़्यादा, राइट। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट अप करना है। एन ऑफ ए कितना दिया है, एन ऑफ ए इज 7, एन ऑफ बी इज 13, एन ऑफ ए इंट्रैक्शन बी कितना दिया है 4, व्हाट इज एन ऑफ ए यूनियन बी। तो मुझे बताइए एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंट्रैक्शन बी।
तो एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए 7 + 13 - 4, राइट। इंटरेक्शन बी दिया है, 7 + 13 कितना है, 20 - 4 कितना आएगा, 16, राइट। 7 + 13 20, 20 - 4 16, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना रहेगा, 16। ओके, तो चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि एक्टिविटी है, उसको भी सॉल्व करते हैं, राइट। इसको भी क्यों छोड़ना है, राइट, अभी है तो इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए मुझे बताइए, यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पे देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एलिमेंट्स सो दैट सेट यू दिया है हमें, ए दिया है, बी सेट दिया है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो देखिए ए इंट्रैक्शन निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के सभी रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो चलिए मैं इसको ना आगे लेता हूँ। चलिए थोड़ा सा समय दीजिए, ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इसको ना हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, वेन डायग्राम में सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये कौन सा सेट रहेगा, ये सेट रहेगा u, उसके बाद हमें एक सेट लेना है, राइट। तो चलिए सेट ये यहाँ पे आ जाएगा, उसके अंदर ये और एक सेट लेना है हमें b सेट, राइट। तो चलिए इसको थोड़ा सा डार्क बना देते हैं, राइट। तो मुझे बताइए u सेट में a के एलिमेंट लिखिए, सबसे पहले a के एलिमेंट लिखिए, a के एलिमेंट लिखिए। a के एलिमेंट क्या है, 1 11 13, 1 11 और 13। तो u में से 1 11 और 13 जाएगा, राइट, क्योंकि u में तो a के एलिमेंट आएंगे, राइट। b के एलिमेंट देखिए, b के एलिमेंट देखिए, b के एलिमेंट देखिए 8 5 10 11, 11 जो है ना, 11 देखिए 11 जो है ना यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, राइट, मतलब कि 11 जो आएगा यहाँ पे आएगा, राइट। ओके, 11 जो है ना यहाँ पे आएगा, राइट। तो इसको हम हटा देते हैं और उसके बाद 13, तो रिमेनिंग जो एलिमेंट रहेंगे 8 5 10 और 15, राइट। ये क्या हो जाएंगे, बी के एलिमेंट। ये है ए, ये है बी। अभी यूनियन के अंदर कौन से एलिमेंट, 1 को काट दो, 1, 13 को काट दिया हमने, 11 को काट दिया, उसके बाद 8 और 5, 8 को काट दिया, 5 को काट दिया, 10 और 15, 10 और 15। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट रहेंगे ना, ये सेट ए और बी के बाहर रहेंगे, राइट। तो मतलब 3 9 और ये 12, 3 9 और 12, 3 9 और 12, राइट। तो ये हो जाएगा, ये सब अच्छे तरीके से हमने इंडिकेट किया, राइट। तो ए कॉम्प्लीमेंट देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अंदर के ए के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो सभी एलिमेंट्स रहेंगे ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, राइट। तो चलिए उसको क्या करते हैं, हम ए कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे शो करते हैं। चलिए ए कॉम्प्लीमेंट देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के सभी एलिमेंट्स, राइट। ए सेट को मतलब 1 13 11 को छोड़ के सभी एलिमेंट्स आएंगे, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, 3 9 3 आएगा, 9 आएगा, 8 5 10 15, 8 5 10 15। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अंदर जितने एलिमेंट्स है, राइट, ए के अंदर जितने एलिमेंट्स है, मतलब कि ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना, ये सब छोड़ के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रहेंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा, राइट। तो मुझे बताइए अभी बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के अंदर जितने एलिमेंट्स है, राइट, बी के अंदर जितने एलिमेंट्स है, बी के अंदर जितने एलिमेंट्स है ना, बी के अंदर जितने एलिमेंट्स है वो सबको छोड़ के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रहेंगे ना, वो यहाँ पे आएंगे, राइट। मतलब 8 5 11 10 15,
8, 5, 11, 10, 15 को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स रहेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। 3, 1, 13 क्या आएगा? 3, 1, 13, 3, 1, 13, 9 और 12। ठीक है, आई थिंक मुझे एक बताइए, ए कॉम्प्लीमेंट 8, 5, 10, 15 तो क्या आ जाएगा? 3, 9, 8, 5, 10, 15, 3, 9, 8, 5, 10, 15 और 12 रह गया ना, राइट? तो यहाँ पे हमने 12 नहीं लिखा है, सॉरी, यहाँ पे 12 रह गया है। तो बी कॉम्प्लीमेंट में देखिए 3, 1, 39, 3, 1, 39, 12। ओके, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए इंट्रैक्शन बी, तो ए इंट्रैक्शन बी क्या आएगा मुझे बताइए? ए इंट्रैक्शन बी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट 11 ही है, राइट? ए इंट्रैक्शन बी में सबसे कॉमन एलिमेंट क्या है? 11 ही है, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा मुझे बताइए? यहाँ पे आएगा ओनली 11, राइट? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या लिखेंगे हम? देखिए 1, 13, 11, 8, 5, 10, 15 ये लिख सकते हैं। ए इंट्रैक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट देखिए, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, राइट? ए और ए कॉम्प्लीमेंट इंट्रैक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंट्रैक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स देखिए 3 एक कॉमन है, 3 एक आएगा, राइट? तो 3, उसके बाद 9 कॉमन है, 9 कॉमन आएगा, राइट? उसके बाद 8 है क्या? 8 नहीं है, 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 12, राइट? तो ए कॉम्प्लीमेंट हैश बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 3, 9, 12, राइट? तो ए इंट्रैक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, अभी क्या ये दिया है? ए इंट्रैक्शन बी, तो ए इंट्रैक्शन बी, तो मुझे बताइए ए इंट्रैक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? ओनली 11 है, राइट? तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ए इंट्रैक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब 113 क्या आएगा? 113, 8, 5, 10, 15, राइट? ये आ जाएगा यहाँ पे, राइट? उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब 3, 9, 12 को छोड़ के जो सभी एलिमेंट्स है ना उसको लिखेंगे, राइट? तो ए कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या है? ये क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, राइट? तो 3 बार बार नहीं लिखना है, 3 एक बार लिख दिया हमने, 9 लिख सकते हैं, उसके बाद 9 भी एक ही बार लिखना है, राइट? और उसके बाद 8 रिपीटेड नहीं है तो 8 आ जाएगा। उसके बाद 5 एक ही बार है, ओके, 5 एक ही बार है। उसके बाद 10, उसके बाद 15 एक ही बार है। उसके बाद 12 2 बार है, राइट? तो 12 को छोड़ दिया तो अभी क्या बच गया? 1 और 13, तो ये हो जाएगा 1 और 13, तो ये खत्म हो जाएगा, ओके? तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे बताइए अभी ए यूनियन बी यहाँ पे ए यूनियन बी 1, 3 उसका कॉम्प्लीमेंट जो रहेंगे 3, 9, 12 ये सभी रहेंगे, राइट? ओके, तो ये हमने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर दिया है। आप इसके आंसर अगर कुछ आपको गलत लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, राइट? तो देखिए प्रॉब्लम सेट जो 1 था उसके हमने सभी जो क्वेश्चंस है और ये जो पूरा टॉपिक है इसको हमने पूरा टॉपिक डिटेल में अच्छे तरीके से 1 बाय 1 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है। और ये वीडियो आपने मेरा लास्ट तक देखा तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। बहुत मैं आपका आभारी हूँ कि आपने ये वीडियो मेरा अंत तक देखा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया,
अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले सभी वीडियोस देखते रहिए। अभी कल आपको क्लास 10 का लीनियर इक्वेशन का जो फर्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक के हम अभी डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 बाय 1 क्लास 9 क्लास 10 के मैथमेटिक्स साइंस के हर दिन आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ कनेक्ट रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमें जितना सपोर्ट करोगे हम आपके लिए उतना और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमें, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और आने वाले सभी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।